नमस्कार दोस्तों। आपने मेरी अगर पिछली 2-3 वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया विद प्रूफ्स विद एवरीथिंग विद डिटेल्ड एनालिसिस कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरे दुनिया को वो मानना पड़ता था और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता था। अब परसेप्शंस डिफरेंट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शंस डिफरेंट कैसे होती हैं। आपने कभी अगर सिनेमा हॉल देखा हो, जो भारत के अंदर सिनेमा हॉल है वहां पर जो एंट्री है वो दिखती है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो जो सपनों की दुनिया में आप गए थे उसमें आप रियलिटी में आते हैं। जियो पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है। क्यों बोल रहा हूं? अभी 2 न्यूज आई जो आपको समझाएगी कि क्या हुआ है। वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट वो शुरू कैसे हुआ। पहला, जो थिंक टैंक्स है अमेरिका के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने भारत को चाइना के साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक तो हो गया ये न्यूज, और दूसरा न्यूज ये था जो डिटेल में है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा, कि यूएसए अब अपने डीपर कोऑपरेशन को रशिया के साथ वो शुरू करने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। फिर डेड इकोनॉमी था तो आपको इसके ऊपर 25% प्लस 25% और 50% का टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी? तो दैट मीन्स कुछ मैच हो नहीं रहा। रियलिटी में और परसेप्शन में दोनों में फर्क है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो मीडिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है वो एक पिक्चर और रियलिटी कुछ और है। आज डिटेल में बात करते हैं कि ये वर्ल्ड -1 ये हो कैसे रहा है। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है और भारत को फायदा कहां पर है? ये वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट जो भारत ने इंक्रीज कर दिया एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग द चार्ज। ये वर्ल्ड -1 है क्या दोस्तों? वर्ल्ड विदाउट यूएसए मतलब कि डीप स्टेट के चंगुल से पूरे दुनिया को बाहर निकाल दिया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, यानी कि जो वर्ल्ड ऑपरेट करता था अकॉर्डिंग टू अमेरिका उससे बाहर निकल रहा है। अब इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि जो ब्लूप्रिंट आप एक बार बना लेते हैं इकोनॉमिक्स का, वो अगले 5-10 साल के लिए वैसे ही चलता रहता है। उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही भारत का मूवमेंट है राइज करने का ग्लोबल सुप्रीमेसी में। अब ट्रंप की स्ट्रेटेजिक मूव क्या है? ट्रंप आपके खिलाफ नहीं है, वो आपसे पंगा नहीं ले रहा। वो आपके थ्रू वो जो उसका ग्लोबलिस्ट है जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को और दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को, ये उसके चंगुल से आपको निकाल रहा है, उसको तोड़ रहा है। ये दिखाने के लिए कि पंगा पड़ गया है भारत के साथ, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेस्ट थी उसकी कि जैसे आपकी थी मेक भारत ग्रेट अगेन। हमने अपनी सिविलाइजेशन को वापस लेके आना शुरू किया। किसके हाथों से? लिब्रांडुओं के हाथ से, ग्लोबलिस्ट के हाथ से, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ से। अमेरिका के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। पुरानी मूर्तियां तोड़ दी। फ्रीडम जो मूवमेंट था उसे बोल दिया ये तो हमने किया था, आपने कुछ किया ही नहीं। वैसे जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस बोलती है कि फ्रीडम मूवमेंट तो हमने करी थी अंग्रेजों के जूतों के चूम कर, और उसके बाद सब कुछ हाईजैक कर कर। अमेरिका के अंदर भी वही है। और अमेरिका क्या बोल रहा है? ट्रंप बोलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब भारत बोलता है मेक भारत ग्रेट अगेन। पुतिन बोलता है मेक रशिया ग्रेट अगेन। चाइना में शी जिनपिंग बोलते हैं मेक चाइना ग्रेट अगेन। सारे नेशनलिस्ट लोग एक ही बात बोल रहे हैं, मेक माई ओन कंट्री ग्रेट अगेन। लिब्रांडू और ग्लोबलिस्ट क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, डिस्ट्रॉय वॉट एवर कंट्री वॉज ग्रेट। उनका एक ही मकसद है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो रीसेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के पूरे सिस्टम को, और आपको थाली में रखकर एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो आपको दिया जा रहा है। मीडिया जो आपको दिखा रहा है इट इज नॉट द ट्रूथ। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बॉम्ब फेंक दिया। वो चाहते हैं कि जो पूरे दुनिया का पैसा छीन कर वो अमेरिका में चला गया था बिकॉज वहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था। अब वो चाहते हैं कि जो फेडरल है वहां का वो इसका रेट ऑफ रिटर्न को 3 बेसिक पॉइंट से वो नीचे ले आए। मैं 0.3 की बात नहीं कर रहा हूं, 3% से वो रेट ऑफ रिटर्न को वो नीचे लेके आना चाहते हैं, ताकि ये जो सारे दुनिया का पैसा अभी अमेरिका में इन्वेस्ट हुआ है आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू होगा। ये कंट्रोल डीप स्टेट का पैसे के ऊपर ये तोड़ना जरूरी था। इसलिए फेड के चीफ को वो निकाल कर नया बंदा लेके आ रहे हैं ताकि कंप्लीट फ्रीडम हो जाए।
जो अमेरिका की डोमिनेंस थी ग्लोबलिस्ट की इकोनॉमी के ऊपर दुनिया की, उससे दुनिया को फ्री करना है। ये इकोनॉमी के वो गहरे राज हैं जो कोई भी मीडिया वाला बात नहीं कर रहा। दोस्तों, ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है जो लोगों को दिखता है कि ये पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं। दुनिया को तो ग्लोबलिस्ट ने ऑलरेडी अमेरिका के सामने घुटने टिकवा दिए थे। अमेरिका आपको रिलीज कर रहा है। आज दुनिया भर में जो डील्स थी F-35 की, हथियारों की, अमेरिका से लोग कैंसिल कर रहे हैं। ट्रंप चाहता है कि ये चीज़ें कैंसिल हो, क्योंकि जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो सारा जो ग्लोबलिस्ट लोग हैं उनके हाथ में है, जो लॉबिस्ट हैं उनके हाथ में है, फाइनेंस उनके हाथ में है। इसलिए ट्रंप फाइनेंस में, इकोनॉमी में पंगा ले रहा है ताकि दुनिया अपने कंट्री के बारे में सोचना शुरू कर दे। इनके चंगुल से वो निकलेंगे। इनके चंगुल से जब आप निकलोगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी बीइंग अ प्रेसिडेंट इनके चंगुल से निकलेगा। आपको किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है अमेरिकन मर्सी से, जो पहले होता था, और वो टाइम चला गया। यानी कि उसने एक परफेक्ट कंडीशंस बना दिया आपके लिए, जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, जहां पर एक अमेरिकन जो दादा है, वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं वो दुनिया को चलाते हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। अब अदानी हो या अलीबाबा हो, वो रशिया की कोई कंपनी हो, वो रिलायंस हो, वो टाटा हो, ये भी इंटरनेशनल दुनिया को वो चलाएंगे, ना कि सिर्फ अमेरिका के ग्लोबलिस्ट। ये सभी अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा और इसको लीड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज। भारत होगा, चाइना होगा, आसियान होगा, अफ्रीका होगा, लैटिन अमेरिका होगा। और इनके साथ हम क्या कुछ कर रहे हैं ये भी बताऊंगा आपको कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हर एक इकोनॉमिस्ट आज मानता है कि जो इकोनॉमिक लॉज हैं ये सारे चेंज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जानबूझ के कर रहा है। वो दिखाने के लिए है कि हमारी लड़ाई है सारी कंट्रीज के साथ, लेकिन वो मार्केट फोर्सेस को वो रिलीज कर रहा है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस उसको मालूम है कि मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो अपना रास्ता निकाल लेंगी, क्योंकि इसने जो नदी चल रही थी उसके बीच में पत्थर डाल के उसको रोकने की कोशिश करी। पानी रुक नहीं सकता नदी का, वो चलेगा, वो रास्ता एक और निकाल लेगा। ये बैरियर्स काम नहीं आएंगे। ट्रंप नोज इट कि वो रास्ता जो बंद कर रहा है वो दोनों लोगों को 10 रास्ते और नए खोलने के लिए वो मजबूर कर रहा है, ताकि अमेरिका भी इन ग्लोबलिस्ट के, ये डीप स्टेट की चंगुल से निकले और आप भी निकले। आपको लगता है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, नॉट एट ऑल। ही इज एक्चुअली लिबरेटिंग इट फ्रॉम अमेरिकन कंट्रोल। अब आते हैं कि 75 साल से हो क्या रहा था। 275 साल से सिर्फ अमेरिका जो है इकोनॉमिक पावर बन गया, और इकोनॉमिक पावर को उसने वेपन की तरह यूज किया, नॉट देयर प्रेसिडेंट, बट वहां पे जो डीप स्टेट या जो ग्लोबलिस्ट है, डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया को मजबूरी में डॉलर में काम करना पड़ता था, आप अपनी करेंसी में भी काम नहीं कर सकते थे। ये वैसे ही हाल था जैसे कांग्रेस के टाइम पर भारत में जय सिया राम आप बोल नहीं सकते, लेकिन अल्लाहू बकरी, अल्लाहू हलाला आप बोल सकते हैं, और गंदी किताब के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन रामायण महाभारत को बोलते थे ये तो काल्पनिक है। लेकिन 72 होर जो थी वो एक्चुअल थी कांग्रेस के हिसाब से। वही काम अमेरिका के अंदर भी था कि आपको मजबूरी में डॉलर में काम करना पड़ता था। WTO के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर दादागिरी थी अमेरिका के ग्लोबलिस्ट की, और पॉलिसीज बनाई जाती थी पर्सनल प्ले ग्राउंड के हिसाब से। इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ा दी थी अमेरिकन कॉर्पोरेट्स ने। और आज डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रेड वॉर के थ्रू उस सिस्टम को परमानेंटली वो खत्म कर रहा है। अपने ही कंट्री के अंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको तोड़ रहा है। और यही ब्यूटीफुल आर्मी भी है कि जब आप एक बोलते हैं कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने की मैं दीवार खड़ी कर रहा हूं, आप उस दीवार को तोड़ नहीं सकते। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं, वो समझते भी हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने टैरिफ्स को इंपोज कर दिया दुनिया के ऊपर। ये कंप्लेन कौन कर रहा है? अमेरिका के बिजनेसमैन वो कंप्लेन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो ये दीवार आप खड़ी कर रहे हैं, ये इनकी जो हेजिमनी है पूरी दुनिया में, उसको तोड़ने के लिए आपने किया है। भारत का मीडिया बेवकूफ़ों की तरह एक ही काम बोल रहा है, ओ जी ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने बर्बाद अपने कंट्री को किया है, ना कि आपकी कंट्री को। आपको तो लिबरेट कर रहा है। आपने रशिया में, चाइना में और बाकी कंट्री के साथ आपने नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं। और चाइना का वांगी आपके पास 18 अप्रैल को भारत में आ रहा है। मोदी जी 31 अगस्त को वो यहाँ पर चाइना में आ रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहता भी है। दोस्तों, दिस इज समथिंग विच इज प्रेडिक्टेबल। ये होना था,
न्यू इंडस्ट्रीज अब निकल के आएंगी ये टैरिफ वॉल के आगे। बिजनेसेस जो डिपेंड करते थे पहले अमेरिका के ऊपर, अब मार्केट में आएंगी, कंपटीशन को फेस करेंगी। वर्कर्स जो जॉब को एग्जिट कर रहे थे, अब वो ट्रेड बैरियर्स के कारण जॉब्स में वापस आएंगे। पूरे दुनिया में जो उथल पुथल है वो ठीक होगी। ये टैरिफ्स आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। ये मेरा तीसरा वीडियो है इसके ऊपर, लेकिन आज कुछ और पॉलिटिकल बात भी करेंगे। ये पॉलिटिकल पावर है जिसे डिसमेंटल कर रहा है अमेरिका। ये लॉबिस्ट, ये ग्लोबलिस्ट जो चाहते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म का सिस्टम चलता रहे, ये नहीं चलेगा। कि अमेरिका पूरे दुनिया में प्रोटेक्टेड था, अपनी दादागिरी को स्प्रेड कर रहा था, और जब बाइडेन को ट्रंप ने रिप्लेस किया, उन्हें टैरिफ लगाने के बाद उसने एक ही काम किया, उसने जो स्क्रू थे वो टाइट करने शुरू कर दिए इन ग्लोबलिस्ट के। और ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। यही जीनियस मूव है ट्रंप की और मोदी जी की स्ट्रेटेजी भी, क्योंकि मोदी जी समझते हैं कि जो ट्रंप का ट्रेड वॉर है वो टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, और इसमें से नए रास्ते हमें निकालने पड़ेंगे। जो नेशनलिज्म है वो सारे कंट्रीज में चरम सीमा के ऊपर है। भारत में आज बॉयकॉट यूएसए, बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स, सारे लोग मोदी जी के पीछे खड़े हो गए, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ये तो ब्लेसिंग है आपके लिए। और लोग वॉलंटरली विड्रॉ कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स से। आप सोच के देखिए, ऐसा मूवमेंट आपने पहले कब देखा था कि जब आपके यहां पर आपके ऊपर टैरिफ लगाने के लिए आपको नीचे कराने की जो एक्टिंग हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं ऐसा। ये स्पेस जो खाली की जा रही है उसको भरेंगे आप, और वहां पे भरेंगे क्योंकि आप अबैंडन जब करेंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, तो वहां के जो ग्लोबलिस्ट है उनको दर्द होगा, और आप एक लीडरशिप के रोल में दुनिया में आएंगे, नई मार्केट्स ढूंढेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स आपके पास आएंगी, आप भी दुनिया में करेंगे, आपके ट्रेड रिलेशंस पूरे दुनिया में बढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और ये सारा कुछ रिप्लेस आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वर्ल्ड माइनस यूएसए का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता भी है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बातें बोल रहा हूं ये हवा में नहीं है, ये दिस इज एग्जैक्टली, आपको दिखेगा कुछ अगले 6 महीनों में कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आपने रीजनल पार्टनरशिप्स जैसे आसियान है वो क्रिएट करने शुरू कर दिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स आपने साइन करने शुरू कर दी, आप एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं। और आप सोच के देखिए, इन सारे एग्रीमेंट्स में एक कॉमन चीज है जो मिसिंग है, वो है अमेरिका। अमेरिका किसी भी एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं है, और अमेरिका को अब भीख मांगनी पड़ेगी, कभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, कभी दवाइयों के लिए, कभी स्टील के लिए। उन्हें ये प्रोडक्ट्स चाहिए, वो खुद कुछ नहीं बनाते, एंड दे विल हैव टू ट्रेड विद यू, विद द वर्ल्ड ऑन आवर टर्म्स, नॉट इन देयर ग्लोबलिस्ट टर्म्स। दुनिया में पहले ट्रेड होता था अमेरिका के बिजनेसमैन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके हिसाब से। नाउ जब इनके अमेरिका के अंदर इसका कंट्रोल टूटना शुरू होगा डीप स्टेट का, वो आपकी टर्म्स पे काम करना पड़ेगा, और उसके तभी आपकी लिबरेशन है, आपकी फाइनेंस की, आपकी इकोनॉमी की। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, ये यूनिलैटरल जो टर्म्स थी अब बायलैटरल टर्म्स में पहली बार ये कन्वर्ट होंगी, 1-on-1 नेगोशिएशंस। और ये जो स्मॉलर कंट्रीज को ये बुली करते थे, ये नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल साउथ आपने ऐसे ही नहीं बनाया, उनको रिप्रेजेंट आप जब करते हैं तो उनके लिए नेगोशिएट आप कर रहे हैं। आप उनको बोलते हैं मैंने ऐसे नेगोशिएट किया, ये रही मेरी नेगोशिएशन की टर्म्स, तुम भी ऐसी करो। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ सेइंग थैंक यू मोदी जी, विल ट्रेड द वे यू हैव ट्रेडेड। आज साउथ कोरिया, जापान, चाइना वो बोलते हैं कि अगर एग्रीमेंट को साइन, ट्रेड एग्रीमेंट को भारत साइन नहीं कर रहा, अपने खड़ा है डट के, हम भी खड़ेंगे, हम भी अमेरिका की हेजीमनी को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने डेस्टिनी चेंज करने का प्लान कर लिया पूरे दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ये कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आए, जहां पर आप हो, चाइना हो, रशिया हो, ये सब मिलकर काम करें। ये उन्हीं के अपने अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने क्या बोला, यूएसए विल हैव अ डीपर यूएस कॉपरेशन विद रशिया। आपको मीडिया का बता रहा है कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जाने वाले हैं। ये मीडिया का काम है, और मीडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? वही ग्लोबलिस्ट को, जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया क्योंकि सारा पैसा उन्हीं का मीडिया के अंदर लगा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड,
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम ये बेड़ियों को तोड़ रहे हैं थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दिखता है कि अपने कंट्री के आसपास एक दीवार खड़े कर रहे हैं और भारत ब्रिजेस बना रहा है पूरी दुनिया के साथ। अमेरिका आपको ऐसा लगता है कि पीछे हट रहा है, हर चीज में पीछे हट रहा है, भारत एडवांस करता जा रहा है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और भारत इंटीग्रेट कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। थैंक्स टू ट्रंप अगेन कि उसने हमें मौका दिया ये काम करने के लिए और तेजी से। अब तो पुतिन के साथ भी फोन पे बात कर ली, डोवाल जी वहीं पे बैठे हैं, जयशंकर वहां जा रहे हैं, चाइना में हम आ रहे हैं, चाइनीज हमारे पास आ रहे हैं। आप समझते क्या हो रहा है? मोदी जी पोजीशन कर रहे हैं भारत को परफेक्टली फॉर दिस मूवमेंट। अब डिप्लोमेटिक अचीवमेंट देखिए पिछले 10 साल की, हमने लीड किया G20 को, डोमिनेट किया ग्लोबल साउथ को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में, जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया नहीं इंडो पैसिफिक है। और मिडल ईस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप हमारा डेवलप हो चुका है। जियो पॉलिटिक्स में लड़ाई लंबी होती है, प्लानिंग भी लंबी होती है। और ये जो ब्रिजेस हमने ईस्ट और वेस्ट के बीच में बनाए हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी वैसे ही ब्रिजेस हैं। डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट कल्चर्स, किसी को हमने छोड़ा नहीं है। अब मैं एक एक करके लूंगा कि आसियान में हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कोई कंट्री ले लीजिए, सबके साथ हमारे नेचुरल पार्टनर्स हैं। ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग। अमेरिका वहां पे अगर थ्रेटन कर रहा है, हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। अमेरिका डिमांड करता है कि आपकी जो सारी की सारी जो पावर है वो मेरे हाथ में होनी चाहिए। उनके जो ग्लोबलिस्ट हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हम सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं इन एक्शन। हम बोलते हैं हम मित्र देश हैं। अफ्रीका के साथ वही काम किया हमने। अफ्रीका के अंदर भी 44 कंट्रीज हैं, 1 बिलियन लोग रहते हैं वहां पर। मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज जो अमेरिका के ग्लोबलिस्ट थे उसको एक्सप्लॉइट करते थे। आपने क्या बोला? आपने बोला पार्टनर्स। मैं आपके यहां पर ब्रिज नहीं बनाऊंगा, मैं आपके यहां पर डैम नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको डैम बनाना सिखाऊंगा मैं। हमने शिप बिल्डिंग का काम किया है तो उनको शिप बनानी सिखाई है। एजुकेशन हम दे रहे हैं उनको। आपने सुना होगा, हमने वहां गए, हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स शुरू कर दिए। हम IITs खोल रहे हैं। वी आर एजुकेटिंग देम टू बिल्ड देयर कंट्री देमसेल्व्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिकन ग्लोबलिस्ट ने अफ्रीका को कोलोनाइज किया। हम हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने कंट्री को खुद डेवलप कीजिए ताकि आप एक पावर बने, एक पिलर बने दुनिया के अंदर। इसलिए जो अफ्रीका के लीडर्स हैं वो डिफरेंस को वो नोट कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में मोदी जी अभी गए, वहां पे क्या किया? वहां पर जाकर भी हमने वही काम किया। ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, सबके साथ हमने उनको बोल दिया आपको भारत एक ऑल्टरनेट मार्केट मिलेगी अमेरिका से। वहां पे ना अमेरिका की ना चाइनीज ग्लोबलिस्ट की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए आपने ऑल्टरनेट दे दिया। और हम वो चीजें ऑफर कर रहे हैं उनको, अपनी मार्केट हम उनको ऑफर कर रहे हैं। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने मार्केट में लेके आएंगे और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उनके कंट्री में बिकेंगे। और यही पार्टनरशिप्स होती हैं। इसलिए बोल रहा हूं, जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू। अब आते हैं WTO के ऊपर भी। इवन WTO के अंदर वहां पर भी रेवोल्यूशन आ रहा है। अमेरिका ने क्या बोला? हम WTO से बाहर जा रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशन से बाहर जा रहे हैं, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हैं। आपको लगता है वो बेवकूफ है? वो इस सारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है क्योंकि इनको कंट्रोल करते हैं अमेरिकन ग्लोबलिस्ट, डीप स्टेट। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट वो चाहता तो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल था ऑलरेडी, वो बाहर क्यों निकल रहा है? आपको फ्रीडम देने के लिए, आपको फ्रीडम देने के लिए कि जैसे आपने आसियान, इंडो पैसिफिक, आपने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में, सब जगह पे, इवन मिडिल ईस्ट में आपने ब्रिजेस क्रिएट कर लिए। आप वैसे ही ट्रेड के आपको फ्रीडम दिया। इन ग्लोबलिस्ट के चंगुल से आपको निकाल रहा हूं। आपको अमेरिका के ग्लोबलिस्ट से आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइक माइंडेड कंट्रीज जितने भी हैं, आप उनके साथ मिलकर यू कैन मूव फॉरवर्ड। आप ट्रेड को अपने हिसाब से कर सकते हैं। लिबरेट कर दिया आपके ट्रेड को। और वहां पर अमेरिका का नाम ही नहीं है, अमेरिकन कंपनीज का भी नाम नहीं है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इंडिया इज लीडिंग द कोएलिशन ऑफ कंट्रीज जो प्रिजर्व करेंगी अपनी मल्टीलैटरल ट्रेड को अपने टर्म्स पर, बाय बाईपासिंग अमेरिकन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और ये एक गिफ्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। और इकोनॉमिक्स का रूल है दोस्तों, जब मैं पहले बोला आपको, जब आप पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, पानी अपना रास्ता निकाल लेगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि फ्लो ऑफ मनी। पैसा
अपने आप घूमेगा, बिजनेस अपने आप अपना रास्ता निकालेगा, और वो रास्ता भी वो निकालता है जहां पर लीस्ट रेजिस्टेंस हो, रास्ते में कोई रोक ही ना हो। और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ट्रंप आपके लिए ट्रेड डिफिकल्ट कर रहा है, आपके लिए एक्सपेंसिव कर रहा है, लेकिन जो कॉमर्स है, बिजनेस है, वो फ्लो करेगा थ्रू न्यू रूट्स, वो नया रास्ता निकालेगा। और जो नया रास्ता निकलेगा वो भारत के पोर्ट्स के बीच में से निकलेगा, थ्रू बैंकिंग, भारत की बैंकिंग से, थ्रू इंडियन पेमेंट सिस्टम यूपीआई से, स्विफ्ट से बाहर। स्विफ्ट किसके कंट्रोल में है? फेडरल के, अमेरिका के। और फेड किसके कंट्रोल में है? ग्लोबलिस्ट के। आप समझिए क्रोनोलॉजी को सारी को, कि ये सारे बैरियर्स अमेरिका तोड़ रहा है आपके लिए, आपके लिए मतलब कि दुनिया के हर वो बड़ी पावर के लिए। और ये इंसेंटिव है हमारे लिए कि अब हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू न्यू ऑल्टरनेट्स, जो ऑल्टरनेट होगा अमेरिकन डोमिनेट सिस्टम से बाहर। अब हमें अमेरिकन डोमिनेटेड सिस्टम में काम करने की जरूरत नहीं है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। तो मैंने पहले बोला आपको, इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में जब आप एक पॉलिसी को बनाते हैं, उसका रिजल्ट या उसका जो बेनिफिट या लॉस है वो 10 साल में आपको लगातार आता रहेगा। आप इमीडिएटली उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने बना दिया, अब वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल को कोई और प्रेसिडेंट भी आएगा, इसको रिवर्स करने में उनकी जान निकल जाएगी। इट इज नॉट दैट सिंपल। सो इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो ये सारा कुछ हो रहा है, इट इज योर बेनिफिट। और बिजनेसेस जो रीजन क्यों रिवर्सल करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस बिजनेस को आज एक मौका मिल गया प्रोटेक्शनिज्म का, टैरिफ का, कल को जब वो टैरिफ को उतारने की कोशिश करेगा अमेरिका, ये बिजनेसेस वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों को पकड़ लेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे कि आप ये प्रोटेक्शन का सिस्टम आप खत्म नहीं कर सकते। आप उसका जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है इस ट्रेड बैरियर से। अब जो नए नए बिजनेसेस खुलेंगे वहां पर अमेरिका में, वो करने नहीं देंगे। जो ग्लोबलिस्ट है वो चाहते हैं कि टैरिफ ना लगे अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ये काम कर रहा है। ही इज लॉकिंग अमेरिका डेलिबरेटली, ताकि वहां पर जो ये जो लिबरलिज्म के नाम पर उन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया है, वो चाहते हैं कि ये परमानेंट अपॉर्चुनिटीज ये आपकी कंट्रीज को मिल जाए। नए सिल्क रूट्स बने पूरे दुनिया में। चाइना ने डोमिनेट किया सिल्क रूट के थ्रू, हमने भी किया। चाइना लगा है बेल्ट एंड रोड को फैलाने के लिए, हम भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भी ऐसे रूट्स बना रहे हैं, लेकिन हमारे में चाइना में फ़र्क है। हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से, ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप्स के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, और हम किसी को डेट ट्रैप में फंसा भी नहीं रहे। चाइना का अपना तरीका है काम करने का, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं हमें। हम अपना देखें, हम अपना रास्ता कैसे निकाल रहे हैं। हमने ब्रिजेस बनाए दुनिया भर में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने की उनको बता दिया कि आप लोकल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा एक ही चीज़ बोला कि भारत का मॉडल हमेशा ही दूसरे कंट्री के मॉडल से बेटर है, और दुनिया अब भारत के मॉडल को अपनाना चाहती है, क्योंकि इसमें हमारी सॉवरेनिटी है, तो सामने वाले की भी हमने सॉवरेनिटी को सेफ रखा हुआ है। आज अगर अफगानिस्तान जैसा कंट्री, जिसको कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी चाइना आकर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करी है आपसे, क्योंकि आपने उनको क्या दिया? लाइब्रेरी। अफगानिस्तान में उन उग्रवादियों को आप लाइब्रेरी खोल के दे रहे हैं। आप वहाँ पे डैम्स बनाने की उनको दे रहे हैं कि कैसे करना है, आप गेहूं कैसे उगानी है वो बता रहे हैं। लोग हंस रहे थे आपके ऊपर। मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में उन्होंने बोला कि मोदी जी वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? आपका 20 साल वहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या हुआ? आपने तो बर्बादी करी। हम उनको पढ़ाना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, उनको डेवलपमेंट दे रहे हैं, इसलिए वो आपको चूज़ करते हैं, किसी और को नहीं। चाइना ने वहाँ पर $20 बिलियन का ऑफर दिया, मना कर दिया कि वी विल नॉट लीव भारत। दोस्तों, ये सब कुछ हो गया जो आप कर रहे हैं। साथ में आपने अपना तड़का लगा दिया यूपीआई पेमेंट सिस्टम का, वो घुसाड़ रहे हैं आप पूरी दुनिया में। हमारा आधार का आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म हम दुनिया को दिखा रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं। डिजिटल करते जा रहे हैं दुनिया को, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो खुद चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकती, अमेरिका के सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो आपके पास आ रहे हैं, और अमेरिका आपको उस रास्ते पे लेके जा रहा है। दुनिया को बचाने के लिए आपकी तरक्की जरूरी है। जैसे 20 साल पहले दुनिया की तरक्की के लिए चाइना की डेवलपमेंट जरूरी थी, चाइना को डेवलप कर दिया, अब वहाँ पे पेट भर गया, अब ये भारत आ रहे हैं, एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डूइंग दैट, और आप उस मूवमेंट को कैप्चर भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये फाउंडेशन है इंटरनेशनल सिस्टम का। अगर आप इकोनॉमिक्स के
बिल्कुल आप समझते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, आप समझेंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर दिया, रशिया से तेल ले रहे हैं तो ले रहे हैं। हु इज अमेरिका टू टेल अस कि हम रशिया से तेल लें या ना लें? इन्होंने, अमेरिका ने हमेशा तेल को वेपन की तरह यूज किया। गैस सप्लाईज को ये वहां पे भेजते थे जहां पे इनके दोस्ती है, जिसको पनिश करना है वहां पे तेल बंद कर दिया, उसका गैस बंद कर दिया। और हमें या बाकी दुनिया को कमांड जो था वॉशिंगटन का वो मानना पड़ता था। लेकिन अब जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। आपने देखा होगा भारत ने दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है वो भारत में है। सोलर है, विंड है, हाइड्रोजन है, बैटरी स्टोरेज है, हम करते जा रहे हैं। दुनिया के लार्जेस्ट सोलर प्लांट्स भारत में है, ताकि हम अमेरिका के जो चंगुल है एनर्जी के ऊपर, उससे बाहर निकल जाए। और इसलिए भारत का एडवांटेज बढ़ता जा रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप, थैंक्स टू हिम, ही इज लिबरेटिंग यू फ्रॉम एनर्जी कंट्रोल्स, क्योंकि एनर्जी किसके कंट्रोल में है? ग्लोबलिस्ट के। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये आपको लिबरेट करना है। अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस जो थी ग्लोबलिस्ट की, उससे भी अमेरिका को रिलीज करना है। इसलिए जितना कुछ हो रहा है आप करते जाइए, एंड दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली। भारत वो सारे मूव्स को परफेक्टली कर रहा है जो वो चाहते हैं आपसे करना। मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर की वो जारी है, कोई चाइना से निकल गई वो आपके पास आ रही है, वो वियतनाम जा रही है, थाईलैंड जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, और भारत में सबसे ज़्यादा आ रही है। आपने PLI की स्कीम्स निकाली, ये बहुत टाइम से पहले हो गया था। ये ड्रामा है जो दिख रहा है आपको। अमेरिका की भारत से लड़ाई हो गई, कैसे हो सकती है? कोई ऊंचा नीचा बोला नहीं, कोई काम नहीं हुआ, एकदम से काम हो गया। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चाहते हैं ये करना। आपके यहाँ पर अब स्किल डेवलपमेंट का काम और तेजी से होगा। दे वॉन्ट यू टू डेवलप, जैसे चाइना में हुआ था। अब आपका नंबर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत को चूज कर रही है। दे आर सीइंग यू एज अ ऑल्टरनेट टू चाइना। यू आर बिकमिंग द गेटवे ऑफ वर्ल्ड मार्केट अगेन, थैंक्स टू ट्रम्प। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। पहला, आपके पास सबसे बड़ी बात है 85 करोड़ लोग वो हैं जो 35 एज के नीचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट। अमेरिका वांट्स दैट। अमेरिका की पॉपुलेशन एज हो रही है, चाइना की तो 40 से ऊपर की एज है एवरेज। डेमोग्राफिक कोलैप्स हो चुका है और आपके यहाँ पे डिविडेंड्स है, इसलिए आप फ्यूचर है। लार्जेस्ट मार्केट है, यंगेस्ट पूल टैलेंट का आपके पास है, फिर एजुकेटेड है, ऊपर से इंग्लिश स्पीकिंग है। भाई इतने बेनिफिट्स हैं, कुछ कहने की बात नहीं। आप डेमोग्राफिक का डेस्टिनी है आप दुनिया के लिए, इसलिए दुनिया आपको फेवर कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं आपको फेवर किया जाए। ही डजंट वांट चाइना टू बी फेवर्ड, ही वांट्स यू टू फेवर। और आपकी जो सॉफ्ट पावर है, मोदी जी उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे भारत है कहाँ पर। आप इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं थ्रू योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, इंडियन फूड, इंडियन फेस्टिवल्स, ये पूरे दुनिया में आपने फैला दिया। फिर सिलिकॉन वैली से लेकर सिंगापुर, लंदन से लेकर लागोस तक, कहीं भी चले जाइए आपको इंडियन कल्चर हर जगह पे दिखता है। इंडियन डायस्पोरा आपको हर जगह दिखता है। पूरे जो भारतीय हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, डाइवर्सिटी में रहते हैं, टॉलरेंट है, विजडम उनके पास है, तरक्की खुद की करते हैं और जिस कंट्री में जाते हैं उसकी तरक्की भी करवाते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है? सब कुछ दिखता है। लेकिन आपके जो मीडिया है वो ग्लोबलिस्ट के कहने पर आपको ये बता रही है कि जो हो रहा है गलत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ बड़ा गलत कर रहा है, इसको गाली निकालिए। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानदारी वहां पर बंद होने वाली है। दोस्तों यहां पर इतना कुछ बताने के लिए है, मैं बोलना शुरू करूं, मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग ए पिक्चर टू यू कि आयरनी क्या है, ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है। वो विड्रॉ कर रहा है ग्लोबल लीडरशिप से, क्योंकि ग्लोबल लीडरशिप का रोल अगर अमेरिका पकड़ के रखेगा तो ग्लोबलिस्ट उसके काउंटर यानी कि अपना एजेंडा है वो थोपेंगे पूरी दुनिया के ऊपर। और अमेरिका का प्रेसिडेंट वो इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, लेकिन उसको कंट्रोल ग्लोबलिस्ट करते हैं। और वो क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है इन चीजों को तोड़ने के लिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां पर अमेरिका सिर्फ एक सिंगल प्लेयर नहीं है, एक सिंगल पावर नहीं है। वो चाहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी अब विदाउट अमेरिका वो चले। इसलिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, अमेरिका माइनस वर्ल्ड माइनस अमेरिका, वो शुरू हो गया है। और ट्रंप भी चाहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम एक शुरू हो जहां पर एक बंदे की डोमिनेशन नहीं है, लेकिन कॉपरेशन से काम चले। तो कॉपरेशन से काम चलेगा तो युद्ध नहीं होगा।
आज अगर चाइना को हमने बोल दिया आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, हमारे लोकल प्लेयर्स के साथ मिलकर आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि 99% से ज़्यादा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो गए हैं, और वहाँ पे जो गलतियाँ करी थी हमने पहले उसको सुधारने का काम हमने करना शुरू कर दिया। लोकल पार्टनरशिप, पैसा आएगा तो यहीं टिकेगा, वो यहाँ से प्रॉफिट कमाकर वापस लेके नहीं जा सकते जैसे अमेरिका के डीप स्टेट के लोग करते हैं। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया, यानी कि आज अमेरिका को डिफीट नहीं दे रहे हम लोग, ना अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को डिफीट दे रहा है, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ डीप स्टेट को वो कन्फ्रंट कर रहा है ताकि पुराना सिस्टम जो था वो डिफीट हो। और पेशेंटली दुनिया देख रही है अमेरिका बीइंग डिफीटेड, लेकिन ये अमेरिका की डिफीट नहीं है, उनके पुराने जो वर्ल्ड ऑर्डर था जो 40s में बनाया हुआ था वो आज तक चलता आया, ये उसको तोड़ा जा रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। वी आर विटनेसिंग द वर्ल्ड बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि मिलिट्री फोर्स या इकोनॉमिक कोर्जन से वो इम्पोज नहीं होगा, वो नेचुरली इमर्ज करेगा और फ्री नेशंस वो खुद डिसाइड करेंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। वर्ल्ड माइनस यूएसए, ये परमानेंट सोल्यूशन है और डोनाल्ड ट्रंप उसको तेज कर रहे हैं। और सारे के बीच में सेंटर पॉइंट में मुझे भारत दिखाई देता है, क्योंकि हम एक सिर्फ राइजिंग पावर नहीं है दोस्तों, हम राइज ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव अराइव्ड। और ये सेंचुरी भारत की है, ये सभी बोलते हैं। मैं बोलूंगा ये सेंचुरी भारत की नहीं, ये एशिया की सेंचुरी है, जहाँ पे चाइना है, भारत है, और भी कंट्रीज हैं जो बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। हम सब मिलकर, जो अखंड भारत है, तो अखंड भारत क्या है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर हम आगे चलेंगे एज अ जॉइंट फोर्स, ना कि वो सारे भारत का पार्ट बनेगी। यही भारत का मूवमेंट है। मोदी जी ने ऑलरेडी आपको अखंड भारत का मैप दिखा दिया कि दिस इज द फ्यूचर एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द बेस्ट पार्ट, इट इज बीइंग अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप आपकी वो हेल्प कर रहा है एंड ही इज रिमेनिंग ट्रू टू द वर्ल्ड। और वो क्या चाहता है कि जो आपको दबा के रखा गया आप उससे मुक्त हो जाए। ये आपकी विक्ट्री है, क्योंकि ये सेंचुरी आपकी है, आपकी मतलब कि हमारी है। I hope you understand what I'm trying to say. This is what is happening in the background. World minus USA. And this Trump is helping himself to do it, to save his country and his presidency. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.